हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी गुणकारी हर्ब जिसका नाम ही अपने आप में इसके गुणों की सारी जानकारी लिए हुए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुनर्नवा की। पुनर्नवा का जो आयुर्वेद में मतलब होता है, उसका मतलब ही ये है कि जो आपकी बॉडी को रिन्यू कर दे या रिजुवनेट कर दे, उसको आप पुनर्नवा कहते हैं। इस नाम से आप समझ ही सकते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पुनर्नवा के बारे में। तो ध्यान से सुने और सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसकी पहचान करनी है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के साथ। पुनर्नवा एक पेरिनियल, जब हम पेरिनियल वर्ड बार बार यूज़ करते हैं तो पेरिनियल का मतलब होता है कि कोई भी हर्ब जो काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, उसको आपको हर साल उगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इतना होता है कि सीज़न में वो प्लांट जो है, उसका जो ग्रीन पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी रूट लेटेंट पड़ी होती है। जैसे ही उसको फेवरेबल मौसम मिलेगा वो फिर से ग्रो कर जाएगी। इसीलिए जो है, जिस हर्ब के बारे में भी हम पेरिनियल वर्ड यूज़ करते हैं, आप उसको उससे समझ सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली हर्ब होती है। तो फिर से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम शुरू किया था। तो पुनर्नवा एक पेरेनियल, मतलब कि कई वर्षों तक जिंदा रहने वाला क्रीपिंग प्लांट होता है। अब अगर क्रीपिंग वर्ड को समझने की कोशिश करें तो क्रीपिंग जो इंग्लिश का वर्ड है, आप समझ सकते हैं कि जो ज़मीन पे फैलता है, बहुत हाइट तक नहीं जाता है। क्योंकि ज़मीन तक फैल रहा है, इसलिए इसको स्पेसिफिक टर्म दी गई है, क्रीपिंग हर्ब है। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, और इनकी ब्रांचेस के साथ साथ इनकी एक रूट की भी कोई एक स्पेसिफिसिटी बताई गई है कि स्पाइंडल शेप्ड, मीन्स जो है कॉर्नर से इसकी रूट पॉइंटेड रहती है, या फिर आप समझो कि पतली हो जाती है और बीच का पार्ट जो है उसका मोटा होता है। दैट्स वाई ये फ्यूसीफॉर्म शेप की इसकी रूट होती है। पुनर्नवा की पहचान करने के लिए, जैसे हमने कहा कि ये क्रीपर है, जो अक्सर जो है आपको खरपतवार के रूप में आपके अपने आसपास फैली हुई मिल जाएगी। खास तौर से रेनी सीजन में ये बहुत आपको देखने को मिलेगी, आपके खेतों में, सड़क के किनारे, समटाइम्स आपके घर के गार्डन में ही, अगर वहाँ ठीक से सफाई नहीं हो रही है तो ये जो है आजकल के सीज़न में आप ज़रूर अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पुनर्नवा। समर्स में ये क्या है, ऊपर का पार्ट इसका सूख जाता है, जिससे ज़मीन के अंदर इसकी रूट फिर भी जिंदा रहती है, और जैसे ही उसको बारिश मिलेगी, पानी मिलेगा, और वो फिर से जो है हरी भरी हो जाएगी। जो पुनर्नवा की लीव्स हैं लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, जो कि नीचे से जो है जो पत्तियां हैं वो वाइट और स्मूथ पैटर्न की रहती हैं, जबकि ऊपर का सरफेस इन पत्तियों का रफ और ग्रीन होता है। और जो है साथ में जो है इनके ऊपर स्मूथ हेयर्स भी पाए जाते हैं, मीन्स जो है नीचे वाला पार्ट स्मूथ है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है पुनर्नवा की पत्तियों का स्मूथ नहीं रहता, क्योंकि हेयर्स है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो पुनर्नवा के फ्लावर्स हैं वो रेड कलर के, वो छोटे साइज़ के फ्लावर होते हैं। लगभग जो है राउंडेड 1 सेंटीमीटर लंबा इसका फ्रूट होता है, और उसके अंदर जो है छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं, जिनको काओ बीन्स भी कहते हैं। इसकी रूट के कलर की बात करें तो येलोइश ब्राउन टू जो है ब्राउन कलर की इसकी रूट होती है, और जैसा कि हमने कहा था स्पाइंडल शेप्ड इसकी रूट है, और जो है थोड़ी ट्विस्टेड रहती है। तो ये तो सारी इसकी फिजिकल अपीयरेंस हुई, और साथ में मैंने कोशिश किया है कि हम पिक्चर्स को अटैच कर पाएँ, ताकि आपको जो है हवा अगर आपने देखी हुई है तो आप रिकॉल कर पाएंगे, और अगर नहीं देखी है तो आपको सामने दिखेगी तो आप आसानी से पहचान सकेंगे। तो आप ज़रूर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने बताए हैं इसकी पहचान के लिए, उनको अपने माइंड में रख के और पुनर्नवा की पहचान करें, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी जो है इसकी बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बाद इसके लैटिन या बोटेनिकल नेम की बात कर लेते हैं। पुनर्नवा का बोटेनिकल नेम बोइरेविया डिफ्यूज़ा होता है, और ये निक्टेजिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके बाद इसकी पहचान करने के बाद फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि हमारे को इसका पार्ट जो फ़ायदेमंद है हमारे लिए उसके बारे में जानकारी हो। तो फ्रेंड्स, पुनर्नवा की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पुनर्नवा का पूरा ही प्लांट मेडिसिनल यूज़ के लिए काम आता है। मतलब ये जो है पूरा ही प्लांट बहुत गुणकारी है। आप सोच रहे होंगे कि ज़रा सी खरपतवार ही तो है, लेकिन नहीं, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसकी रूट्स, इसकी लीव्स
को जो है हम अलग से भी प्रयोग कर सकते हैं और हम पूरा प्लांट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोसेज की बात करें तो फ्रेंड्स, पूरे प्लांट का जो है हम काढ़ा बना सकते हैं। 20 से 30 ml की मात्रा में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। काढ़े के अलावा आप फ्रेश प्लांट का जूस भी निकाल सकते हैं, जिसकी मात्रा जो है 10 to 20 ml रहेगी। और इसकी रूट का पाउडर भी आता है पुनर्नवा का 1 से 3 ग्राम की मात्रा में। इसके अलावा पुनर्नवा के आयुर्वेद में कुछ प्रिपरेशन बताई गई हैं, जिसमें पुनर्नवा की गोलियां भी आती हैं, पुनर्नवा मंडूर जिसे हम कहते हैं। तो उनका भी मात्रा यही है कि आप जो है 2 से 4 जो है टैबलेट जो है मॉर्निंग इवनिंग की प्रिपरेशन में इसको यूज़ की जाएगी। 2-2 टैबलेट आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ख़ास बात इसके बारे में हमने ये नोट करनी है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमने इसको प्रिस्क्राइब नहीं करना है, या कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लेगी, क्योंकि इसका जो है बहुत तेज़ लेग्जेटिव इफेक्ट होता है जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये खास बात आप नोट करेंगे कि पुनर्नवा का प्रयोग प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेंगे। पुनर्नवा की कोई भी फॉर्म खाने के बाद ही इस्तेमाल करनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खाली पेट अगर आप इसको लेते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रिकॉशन भी आपको पता होना ज़रूरी होती है, इसलिए हमने जो है इसकी मेन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन आपको बताने की कोशिश की है, आप याद भी रखें। इसके अलावा पुनर्नवा की प्रिपरेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि पुनर्नवा की जो है टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप सुबह शाम 1 से 2, या फिर जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। और पुनर्नवा का चूर्ण होता है वो 1/4 से लेके ½ टेबल स्पून के बीच में आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात। अब इसके मेडिसिनल यूज़ को देख लेते हैं। तो इसका मेडिसिनल यूज़, पुनर्नवा का जो है एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इसकी है कि स्वेलिंग निकालने का काम बहुत अच्छा करता है ये। पुनर्नवा जो है किसी भी वुंड की, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल वुंड है, उसकी स्वेलिंग कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव औषधि है। सूजन कम करके जल्दी ही ये स्किन को जो है नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। तो आप जो है पुनर्नवा के इस गुण का फ़ायदा उठाएं और आपकी किसी भी प्रकार की स्वेलिंग को पुनर्नवा के प्रयोग से आप कम कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, किडनी स्टोन्स के लिए पुनर्नवा बहुत ही कारगर औषधि है, क्योंकि ये जो है यूरिन के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। और जो औषधि यूरिन का फ्लो बढ़ाएगी वो आपकी जो किडनी में पड़े हुए कुछ भी एक्स्ट्रा स्टोन टाइप की चीज़ है उसको प्रेशर के साथ बाहर निकालेगा। इसके बाद जो पुनर्नवा का डायूरेटिक इफेक्ट, जैसे कि हमने कहा कि यूरिन का फ्लो बढ़ाता है, उस गुण के चलते जो है ये कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कोई भी सिम्टम को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। तो यूरिन में कोई जलन है, रुक रुक के आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, तो इस प्रकार की यूरिन की समस्याओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। प्रोस्टेट की समस्या में अक्सर होता है कि यूरिन में दिक्कत काफ़ी होती है, तो आप प्रोस्टेट की समस्या जो मेल्स की एक बीमारी है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पुनर्नवा की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्री रेडिकल्स से हमारी बॉडी को बचाता है। तो फ्री रेडिकल्स के कारण जो हमारी लिवर सेल्स डैमेज हो जाती हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है। तो फ्रेंड्स, जो है पुनर्नवा जो है आपकी लिवर प्रॉब्लम्स जैसे कि जॉइंडिस, हेपेटाइटिस आदि के लिए बहुत रामबाण औषधि है। आप इसको ज़रूर प्रयोग करें और अपने लिवर को रेजुविनेट आप इसके साथ ज़रूर अच्छे से कर सकते हैं। पुनर्नवा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्वेलिंग निकालने का काम करता है। तो उस गुण के चलते ये बहुत सारी आई प्रॉब्लम जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, आँख में कोई खुजली या इन्फेक्शन हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, पुनर्नवा में एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है कि इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अनीमिया की प्रॉब्लम में आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप यहाँ भी इसका अवश्य उपयोग कर सकते हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जैसे कि गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है और जिस वजह से जो है पेन और स्वेलिंग होती है। तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं, कहीं भी आपकी बॉडी में किसी प्रकार का पेन या स्वेलिंग है उसको निकालने के लिए पुनर्नवा बहुत फ़ायदेमंद है। तो अवश्य आप उसका प्रयोग आपकी कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स सिर्फ जॉइंट की ही पेन और स्वेलिंग नहीं निकालता है, ये अस्थमा में भी जो आपका लंग्स में म्यूकस जमा हो जाता है उसको बाहर निकाल के आपकी सांस की तकलीफ में राहत दिलाता है। पुनर्नवा का इफेक्ट फ्रेंड्स आपकी हार्ट पे भी बहुत अच्छा बताया गया है कि आपकी हार्ट मसल्स को ये स्ट्रेंथ देता है और आपके कार्डियक सिस्टम को रिलैक्स करता है, जिससे कि आपको जो है बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेन की एक और प्रॉब्लम है इम्पोटेंसी, जिसको हम नपुंसकता कहते हैं। इसको हल करने के लिए भी जो है पुनर्नवा बहुत प्रभावकारी औषधि है। पुनर्नवा के बीजों का प्रयोग जो है आप इसमें कर सकते हैं, और पुनर्नवा के बीज जो हैं नपुंसकता दूर करने के साथ साथ मेन के जो है सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पुनर्नवा बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव है, इसलिए फीमेल्स को नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के अलावा जो है ये किसी को पेट दर्द, गैस की समस्या के साथ में जब उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसके लिए पुनर्नवा बहुत फ़ायदेमंद है। आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन दूर करने के साथ साथ ये आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आपको आपका वेट मैनेज करने में मदद मिलती है। इवन ये वेट लॉस के लिए भी इस प्रकार से फ़ायदेमंद है। तो पुनर्नवा का प्रयोग आप जो है आपका वेट मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए भी पुनर्नवा बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन को ये इंक्रीज़ कर रहा है, और जो भी औषधि इंसुलिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करके आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पुनर्नवा, छोटी सी पुनर्नवा जो खरपतवार के रूप में फैल रही है और हमने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, तो वो कितनी फ़ायदेमंद औषधि है। मार्केट से हम कितने पुनर्नवा के प्रोडक्ट्स भी खरीद के खा रहे हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में ही ये कितना ही फैला हुआ हब है। तो आप इसकी ज़रूर पहचान करें, और जिस प्रकार से हमने इसके उपयोग बताए हैं आप भी अपनी इस तरीके की किसी भी समस्या को दूर करने के लिए इसका निश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट ज़रूर डालें, ताकि मुझे भी पता लगेगा कि आपको किस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या आप कुछ स्पेशल हब की जानकारी चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।